बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। बहुत सारी ख़वातीन के मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और ख़ासकर शादीशुदा ख़वातीन और उनके मसाइल हैं शोहर के वाले से या ससुराल के वाले से। ससुराल में चाहे सास हैं, नंदे हैं, जो भी है, ससुराल में तमाम लोग शामिल हो सकते हैं कि उनके हवाले से हम परेशान हैं। शोहर तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखती है, एक नुक्ता है कि मियाँ बीवी आपस में कभी नहीं लड़ते। देखिए, हो सकता है 100 में से 10% हो सकते हैं मियाँ बीवी के आपस में, लेकिन 90% ऐसे होते हैं कि तीसरा बंदा जो होता है वो उनके आपस के अंदर मामलात को ख़राब कर रहा होता है। ये हमेशा की बात है। तो शोहर के साथ वो बताते हैं कि शोहर हमारा ठीक है, लेकिन ससुराल वालों की वजह से हम परेशान हैं, वो हमें तंग करते हैं। अब बाज़ ऐसी हैं कि उनके शोहर दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, वो हफ्ते अगर दूसरे शहर में है तो एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आते हैं। वो कहते हैं जब तक वो नहीं होते हम बड़ी परेशान होते हैं, हमें तंग करते हैं। वो आ जाते हैं तो हमारे साथ ससुराल वाले ठीक हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ जो ख़वातीन कहती हैं हमारे शोहर मुल्क से बाहर होते हैं, तो जब वो बाहर होते हैं हमारे साथ उनका रवैया बड़ा अजीब होता है, वो वापस आ जाते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं कि हमारे मसले हल हो जाए। और बाज़ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो शोहर के रवैये से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे उनके शोहर गुस्सा करते हैं या उनके साथ उनकी नहीं बन रही, या कोई भी उनके साथ मसाइल हैं, या शोहरों की गलत दोस्तियां हैं, या वो गलत कामों के अंदर पड़ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके सामने 3 वज़ाइफ ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। चाहे शोहर है चाहे ससुराल है, तमाम लोगों के जुल्म से और ज़्यादती से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप महफूज हो जाएंगे। इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक मुकम्मल देखना है और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली इसी तरह की तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वजीफ़ा। और आपके सामने मैंने बताया कि 3 वजीफ़े हैं, आपने ये 3 वज़ाइफ करने इंशाअल्लाह अज़ीज़। ससुराल के जुल्म और ज़्यादती से आपको इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। नंबर 1 इसमें आज़म है, 2 इसमें आज़म है, वो एक इकट्ठे करके आपको दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा उसका आपको फ़ायदा हो। और ये तीनों वज़ाइफ आपने 21 दिन करने इंशाअल्लाह अज़ीज़। 21 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा और शोहर या ससुराल इंशाअल्लाह अज़ीज़ राह रास्त पे आ जाएंगे और आपसे मोहब्बत करने लग पड़ेंगे। पहला वजीफ़ा है, इसमें आज़म है 1 हुवा रहमान रहीम, उसके साथ दूसरा है या रहमान दुनिया व या रहीम अल आखिर। ये सारे मोहब्बत के हवाले से इसमें आज़म है। ये दोनों आपने जोड़ के हुवा रहमान रहीम या रहमान दुनिया व या रहीम अल आखिर, ये फजर की नमाज के बाद नमाज की पाबंदी करें। नमाज के बाद आपने 786 मरतबा पढ़ना है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो अगर आपको घर के अंदर खाना पकाने का मौका मिलता है, चाहे नाश्ता है, दिन का खाना है, कुछ भी, तो आप उस वक्त के अंदर भी ये पढ़ सकती हैं। ठीक है, खाना बनाते वक्त, नाश्ता या कुछ भी आप बना रहे हैं, पढ़ते रहें, चाहे वो 786 पूरा ना हो, पका चुके हैं उस पर ऊपर दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मोहब्बत होने लग पड़ेगी। या आप अगर उनको नहीं ऐसा कोई काम कर सकते, या आपके बाज़ ऐसे होते हैं कि वो उनके हाथ का खाना नहीं खाते, और बाज़ ऐसी होती हैं वो कहते हैं ये जादू या तवीज़ करा रहे हैं, बाज़ कहते हैं बाज़ उन पे होता है कि वो जादू या तवीज़ करा रहे हैं, तो इसलिए आपस में एक दूसरे का खाना नहीं खाते। तो उस सूरत के अंदर आप उनके ऊपर दम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दम करें कि उनको पता ना चले, क्योंकि अगर पता लग गया तो फिर वही मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। तो ये 786 मरतबा आपने फजर के बाद पढ़ें, ये खाना पकाते हुए पढ़ के दम करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। 21 दिन लगातार करें, 21 हर हालत में कर सकते हैं। ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर वो आपके शोहर हैं उनको आप पानी पिला के में दम करके दे सकती हैं, या अपने ससुराल वालों को। नंबर 2 सूरतुल मुज़म्मिल 29वें पारे के अंदर है। मगरिब की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद सूरत वाक़िया पढ़नी है, उसके बाद आप सूरत मुज़म्मिल 1 मरतबा पढ़ें या 3 मरतबा पढ़ें, ताक़दाद में पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है 3 मरतबा पढ़ लें, ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो 1 मरतबा उसको आप पढ़ें। और उसको पढ़ने के बाद वहाँ बैठे बैठे तसव्वुरात के अंदर जो भी शोहर हैं या ससुराल में जो हैं, सब पर आप तसव्वुरात के अंदर दम कर दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। तमाम लोग, ये भी 21 दिन अमल करना है, तमाम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ राह रास्त पर आ जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 के अंदर आपने रात को जिस टाइम आप सारे काम ख़त्म करके सोने लगे, बिस्तर पे लेट जाएं। बिस्तर पे लेटने के बाद आपने शुरू में दाएं करवट में लेने, उसके बाद बेशक आप करवट चेंज कर लें। 11 तस्बीह आपने पढ़नी है या लतीफ़ों की। ठीक है, 11 तस्बीह पढ़नी है। 11 तस्बीह पढ़ने के बाद वहीं दिल के अंदर दुआ करें
शोहर के लिए करें, ससुराल के लिए करें, ज़्यादा ज़िंदगी उनके साथ गुजारनी होती है तो कोशिश करें कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत उनके दिल के अंदर डाल दे। जो आपको परेशान या तंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे ताकि वो आपको परेशान या तंग न करें या जुल्म और ज़्यादती न करें। तो ये 3 अमल आप कर लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हर अमल के अंदर करें। इंशाअल्लाह दिनों के अंदर आप हैरान रह जाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे पता इन लोगों को क्या हो गया कि पता नहीं शायद दिखलावा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसी खातून को ये अमल दिया था कि जिनको बिल्कुल तलाक होने वाली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़े अच्छी और खुश व खुरम अपने घर के अंदर ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो वजीफ़े को आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके ज़रूर अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जो हमने आपके सामने शेयर कर दी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।